दोस्तों खाना हमारे शरीर के लिए फ्यूल का काम करता है। मतलब जैसे गाड़ी चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को चलाने के लिए खाने की जरूरत होती है। अगर आप अच्छा डाइट लोगे तो आपके शरीर भी बेहतर परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे दिमाग के लिए कौन से टाइप के खाने अच्छे होते हैं और कौन से टाइप के खाने हार्मफुल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं हमारे दिमाग के लिए कौन से टाइप के खाना अच्छा होता है। दोस्तों हमें देखना है कि हमारे रेगुलर डाइट में ओमेगा 3, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन स्पेशली बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, डी, ई, मिनरल्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन अच्छा खासा है कि नहीं। क्योंकि हमारे ब्रेन में 60% फैट होता है और ओमेगा 3 एक एसेंशियल ब्रेन फैट है जो हमारे ब्रेन सेल्स को बनाता है और प्रोटेक्ट करता है और मेमोरी एंड लर्निंग को सपोर्ट करता है। ओमेगा 3 के लिए बेस्ट सोर्सेस है वॉलनट, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड एंड फिश। सेकेंड आता है एंटीऑक्सीडेंट, जो कि अल्जाइमर्स और मेमोरी लॉस से प्रोटेक्शन देता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। आप ये कह सकते हो कि एंटीऑक्सीडेंट हमारे ब्रेन के लिए शील्ड की तरह काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट का बेस्ट सोर्सेस है ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, अनार, डार्क चॉकलेट, ग्रीन टी etc। इसके बाद आता है विटामिन्स। दोस्तों अलग अलग विटामिन्स अलग अलग काम करता है। विटामिन बी हमारे ब्रेन फंक्शन और मूड के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। विटामिन बी का काम है ब्रेन के लिए एनर्जी बनाना, स्ट्रेस और एंजाइटी कंट्रोल करना, नर्व सेल्स को हेल्दी रखना एंड मेमोरी और फोकस को सपोर्ट करना। और विटामिन सी स्ट्रेस कम करता है और डोपामिन हार्मोन्स यानी गुड फीलिंग वाला हार्मोन को बनाने में मदद करता है। और विटामिन डी मूड और कॉग्निटिव पावर को बूस्ट करता है। विटामिन ई एजिंग ब्रेन सेल्स को स्लो करता है और नर्व फंक्शन को सपोर्ट करता है। दोस्तों लगभग सारे विटामिन्स ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स में मिल जाएगा, तो अब ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेना स्टार्ट कर दो। फोर्थ आता है मिनरल्स। दोस्तों मिनरल्स के अंदर मेनली मैग्नीशियम, आयरन और जिंक हमारे ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैग्नीशियम के लिए आप आमंड, काजू, पालक, ओट्स, ब्राउन राइस, डार्क चॉकलेट, पंपकिन सीड इनमें से कुछ ले सकते हो। मैग्नीशियम हमारे ब्रेन और नर्व को काम और रिलैक्स रखता है और स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और इसके साथ साथ स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवरथिंकिंग से भी बचाता है। मैग्नीशियम के बाद आता है आयरन। दोस्तों आयरन हमारे ब्रेन का ऑक्सीजन कैरियर होता है, मतलब ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचाने में हेल्प करता है और दोस्तों एनर्जी लेवल और फोकस बनाए रखता है और लर्निंग एंड मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आयरन के लिए बेस्ट सोर्स है बीटरूट, स्पिनच, काला चना, राजमा, सोयाबीन, डेट्स, रेड मीट। इसके बाद आता है जिंक। दोस्तों जिंक को ब्रेन रिपेयर मिनरल्स कहा जाता है। ये ब्रेन सेल्स ग्रोथ और रिपेयर में मदद करता है और इम्यून सिस्टम और मूड को सपोर्ट करता है। जिंक के लिए पंपकिन सीड, काजू, दाल, पनीर, चिकन, एग ये सब ले सकते हो। फिफ्थ आता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों आपको ओट्स, ब्राउन राइस, होल व्हीट ब्रेड इनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। ये आपके दिमाग को स्टेडी ग्लूकोज सप्लाई देता है और मूड और फोकस को स्टेबल रखता है। अब आता है प्रोटीन। दोस्तों हमारे दिमाग में अलग अलग टाइप के केमिकल रहता है और हर सेकंड लाखों केमिकल रिएक्शन होता है और इन केमिकल रिएक्शन के चलते ही सोचना, फील करना, याद करना, डिसाइड करना, सांस लेना, हार्ट बीट, बॉडी मूवमेंट सब कुछ होता है। मतलब केमिकल रिएक्शन के चलते ही सब कुछ होता है। तो प्रोटीन हमारे ब्रेन में मौजूद केमिकल्स को बनाने में हेल्प करता है और प्रॉपर प्रोटीन के चलते ही ब्रेन सिग्नल फास्ट होता है और अलर्टनेस बढ़ता है। और प्रोटीन दोस्तों हमारे डेली लाइफ के जो खाना है लाइक दाल, पनीर, एग, मीट, फिश इन सब में मिल जाएगा। और एक आदमी का बॉडी वेट जितना है उतना ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों एक स्टूडेंट के डाइट में नट्स एंड सीड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड एग, मीट, फिश या फिर जो लोग वेजिटेरियन है उन लोगों के लिए दाल, पनीर, सोयाबीन इनमें से कुछ होना चाहिए। अब आते हैं कौन से टाइप के खाना हमें अवॉइड करना चाहिए।
दोस्तों एक स्टूडेंट को जो खाना अवॉइड करना चाहिए स्पेशली एग्जाम टाइम पे वो है जंक फूड, क्योंकि जंक फूड ब्रेन का रियल एनिमी होता है। दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में जंक फूड का मतलब जो खाना ज़्यादा ऑयल, ज़्यादा शुगर, ज़्यादा सॉल्ट, ज़्यादा चीज़ से बना होता है और जो प्रिजर्व करके रखा जाता है उसको कहा जाता है। जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, पैकेट स्नैक्स, कैंडी, रेडी टू ईट प्रोसेस वाला कोई खाना, ये सब जंक फूड के अंदर आता है। ज़्यादा जंक फूड खाने से ब्रेन के हिपोकैम्पस यानी जो मेमोरी सेंटर होता है वो स्लो हो जाता है और लॉन्ग टर्म चीज़ों को याद रखने में मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ जंक फूड हमारे केमिकल को भी डिस्टर्ब करता है, जिसके चलते मूड स्विंग, डिप्रेशन, ब्रेन फॉग, लो फोकस, थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो हो जाना, इन सब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी भी बर्गर, पिज्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स वगैरह मत खाओ, बस थोड़ा कम खाओ। ज़्यादा खाओगे तो प्रॉब्लम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट खाने की कोशिश करो। दोस्तों ये था आज के वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करो और चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।